जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जो न्यूज में है, दैट इज साउथ चाइना सी। आप लोगों ने भी सुना होगा इसका नाम, जो अपने आप में एक विवादों का सागर है। लगभग लगभग इससे रिगार्डिंग विवाद साल भर चलता रहता है, उसके बारे में न्यूज भी बना रहता है। सो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वाई इन न्यूज, क्या इशू हुआ एकदम से, इश्यूज क्या क्या है इससे रिलेटेड, अलग अलग देशों का क्या क्लेम है और इससे रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको सिविल सर्विस करंट अफेयर को लेकर पूरा की पूरा कवरेज मिलने वाला है। सो बात करते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत है। सो ये जो नया मैटर है न्यूज में, ये स्टार्ट होता है जब एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होता है। इसको पब्लिश करता है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। ये रिपोर्ट क्या कहता है कि जो वियतनाम है, वियतनाम क्या कर रहा है, इस साउथ चाइना सी में अपना एक्सपांशन कर रहा है और आर्टिफिशियल जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस खबर से लगभग लगभग जो वर्ल्ड मीडिया है वो वापस गेयर अप हो जाता है, क्योंकि चाइना जो है वो इसको टारगेट करने की कोशिश करता है। जनरली साउथ चाइना सी के अगर एक्सपांशन के बारे में देखें तो चाइना का जो सदर्न एरिया है उस एरिया पे ये पूरा के पूरा जो सी है, इस सी एरिया को हम साउथ चाइना सी कहते हैं। इससे बाउंड्री एक तो आपका कौन लगाता है, चाइना पूरा है। चाइना के साथ आपका हांगकांग, देन वियतनाम, वियतनाम के बाद में नीचे आ जाता है आपका मॉरिशस वगैरह, और साथ ही में आपका जो इंडोनेशिया और ये है, ये भी क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, फिलीपींस जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है साउथ चाइना सी में। सो साउथ चाइना सी कहाँ पर, तो जो चाइना है उसके साउथ में जो स्थित है वो वाला जो सी एरिया है वो क्या कहलाता है, साउथ चाइना सी कहता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हर देश इस पे इतना क्लेम क्यों करता है? पहला, यहाँ का रिच इन मैरीन लाइफ, बड़ा रिच है। ठीक है। सेकेंड, लार्ज रिजर्व ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस इस पूरे के पूरे सी एरियाज में अवेलेबल हुए हैं। ठीक है। कंटेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स और स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। अगर शुरुआत से बात किया जाए तो लगभग लगभग 30% मरीन जितना भी आपका फिशिंग वगैरह होता है वो इसी बेल्ट में होता है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। देन यहाँ पर अभी रिसेंट रिपोर्ट में नेचुरल गैसेस के बारे में कई सारे क्लेम किए गए हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ टर्न्स क्या है, बैलेंस जो है वो अवेलेबल है नेचुरल गैसेस के। देन अगर बात किया जाए तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना को अगर आपको टारगेट करना है तो यही एक वे सबसे फिजिबल होता है जहां से आप चाइना को टारगेट कर सकते हो। तो ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और बाकी देश इनके लिए भी, क्योंकि इनका भी पूरा के पूरा जो से है वो इसी एरिया में निकल के आता है। तो चाइना अकेला नहीं, चाइना के साथ वियतनाम, मॉरिशस, फिलीपींस, हर देश के लिए जो हिस्सा है वो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर डिबेट कई बार चलती गई, क्योंकि हर देश अलग अलग क्लेम करता है। चाइना क्या क्लेम करता है, चाइना जो है इस साउथ चाइना सी का 90% एरिया जो है वो क्लेम करता है। जब ये केस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस में गया जो आज में है, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया, बट स्टिल चाइना ने इस बात को मानने से मना कर दिया और वो अभी भी 90% एरिया पर क्लेम करता है। उनका ये जो क्लेम है ये बेस्ड है किस पे, तो एक 9 डेज आपका डैश लाइन मैप जो है उसके ऊपर। 9 डैश मैप जो है वो एक चाइनीज जियोग्राफर ने क्रिएट किया था जिसका नाम है यांग ह्यूरेन। इसका ये जो मैप है 1940s में आया था, जिसको टाइम्स जो है, टाइम मैगजीन, उसने भी कवर किया था। इसने जो डैश मैप बनाया, इसमें उसने कई सारे जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एक आइलैंड क्रिएट करके चाइना की जो बाउंड्री है उस चाइना की बाउंड्री को एक्सटेंड कर दिया। अब चाइना ने तो अपना बाउंड्री एक्सटेंड कर दिया, बट ये चाइना का क्लेम था। बाकी जो देश है उनका अपना अपना ज्योग्राफिकल क्लेम है। जैसे वियतनाम का कहना है कि भैया इस वाले एरिया पर 17th सेंचुरी पर उसका क्या है, कंट्रोल है। लगभग लगभग जो दो आइलैंड पार्सल एंड स्पेटलिस नाम के जो दो आइलैंड है वो 17th सेंचुरी से वियतनाम के पास है और उसके पास इसके पर्याप्त डॉक्यूमेंट और सबूत है। इसके अलावा सेकेंड बिग क्लेम जो है वो फिलीपींस कहता है कि उसका जो कंट्री है वो स्प्राइटल्स जो एक आइलैंड है उसके पास में है, जिससे उसका जो क्लेम है वो और ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। थर्ड जो है वो फिलीपींस और चाइना है। ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, इस होंगयांग जो एक आइलैंड है उसको लेके डिस्प्यूट है, जो फिलीपींस से थोड़ा सा 100 माइल दूर क्या है, सिचुएट है। मलेशिया और ब्रुनई जो है वो ऑल्सो जो साउथ चाइना जो सी है उसके कई हिस्से पे क्लेम करता है। तो ये जो अलग अलग देश हैं ये सभी देश क्लेम कर रहे हैं किस पे, साउथ चाइना सी के ऊपर। अब साउथ चाइना सी पर हर देश का अपना एक क्लेम है
और उस क्लेम के कारण ये जो डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट कई बार हो भी चुका है। अभी तक अगर बात किया जाए तो 1974 में चाइना ने एक वॉर वियतनाम के साथ लड़ा और पार्सल आइलैंड जो है उसको कैप्चर कर लिया वियतनाम से। 2002 में एक मेजर कन्फ्लिक्ट चाइना और फिलीपींस के बीच में होता होता रह गया, सेम उसी आइलैंड के लेके, जो होंगयांग आइलैंड जिसके बारे में हमने बात किया। और 2023 में फिलीपींस ने वापस चाइनीज बोर्ड के ऊपर या चाइनीज के ऊपर इल्जाम लगाया कि चाइनीज लेजर लाइट के थ्रू उसका जो शिपिंग कंटेनमेंट्स होते हैं उनको लाइन भटका के रास्ता भटकवाने की कोशिश कर रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो साउथ चाइना सी जो है वो एक लंबे समय से न्यूज में बना हुआ है और उसके पीछे जो रीजन है वो चाइना का अपना एक डोमिनेंस है। चाइना का डोमिनेंस है। अच्छा, एक और क्या, अगर मैं इंटरनेशनल वाटर के बारे में बात किया जाए तो ये कहा जाता है कि हर देश जो है उसके पास अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो मीन्स लगभग लगभग अपनी सी बाउंड्री में 200 नॉटिकल माइल वाला जो एरिया है वहां तक होता है। तो हर देश को 200 नॉटिकल माइल जगह मिलना चाहिए। ऐसा ही एक केस जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी था। जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक केस आपका इंटरनेशनल कोर्ट में गया तो जो जजमेंट है वो बांग्लादेश के फेवर में आया। तो इंडिया ने अपना जो हिस्सा था कंट्रोल वो छोड़ दिया, बट चाइना ऐसा कोई काम नहीं करता। चाइना ने अपना कंट्रोल इस केस हारने के बाद भी अपना कंट्रोल छोड़ने से मना कर दिया। इस कारण से ये जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट समय के साथ बढ़ता जाता है। वो ये तब और बढ़ जाता है जब अमेरिका अपना इंटरेस्ट इसमें लगाना शुरू कर देता है। अमेरिका कई बार अपनी जो सबमरीन है वो साउथ चाइना सी में भेजता है और चाइना के ऊपर अपना विजिलेंस जो है वो बढ़ाता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो क्वेश्चन के दो फॉर्मेट हो सकते हैं। अगर मैं एमसीक्यू के बारे में बात करूं तो एमसीक्यू में इसके लोकेशन जो है उसके ऊपर फोकस क्वेश्चन बन सकते हैं, और दूसरा जो क्वेश्चन है जो बाउंड्री एरियाज हैं उनके ऊपर। मीन्स ऐसे जो भी नेशन जो क्या है साउथ चाइना सी के साथ अपना टेरिटरी शेयर करते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जनरली एमसीक्यू नहीं बनता। और अगर सिविल सर्विस में मेंस के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर साउथ चाइना सी के जो इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन हमने देखा है कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया। इसके अलावा वो इंडिया के इंपॉर्टेंस में भी ये पूछते हैं कि साउथ चाइना सी जो है वो इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इंडियन इंपॉर्टेंस के हिसाब से साउथ चाइना सी के बारे में बात करें तो जनरली क्या है, अगर हम जिस तरह से जो चाइना है वो हिंद महासागर में अपना बेल्ट बढ़ा रहा है, वो श्रीलंका को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है पॉलिटिकली, वो मालदीव्स के साथ अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है, तो उसी कारण से चाइना हमारे लिए, जो साउथ चाइना से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम वियतनाम के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, उनको हम ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिलीपींस के साथ हमारे जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और फिलीपींस और वियतनाम को हम क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गेम है वो जो चल रहा है वो डोमिनेंस का है। चाइना अपना डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है और बाकी जो नेशंस है वो अपने एग्जिस्टेंस की जो लड़ाई है वो एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है।